अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। जैसा कि आपके नॉलेज में है, अराउंड 15 डेज़ या उससे कुछ अर्सा पहले या कुछ अरसे के बाद हम अपनी नई बिल्ड अपलोड करते हैं, जिसमें नए फीचर्स ऐड करते हैं या पुराने फीचर्स को हम रिट्यून करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो इस हवाले से हम आपकी नॉलेज में होगा कि हमारे पास व्हाट्स न्यू का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम डिटेल में पूरी आपको डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं रिटर्न फॉर्म में कि कौन कौन से पॉइंट्स अपडेट हुए हैं। इसके अलावा हम तकरीबन कई महीनों से अपनी वीडियोस भी इसकी अपलोड करते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो कि कौन कौन से पॉइंट अपलोड हुए हैं और वो किस तरह वर्किंग करते हैं। आइए हम देखते हैं कि व्हाट्स न्यू का ऑप्शन हमारे पास सिस्टम में कहाँ पर अवेलेबल होता है। अपनी कंपनी नेम पे हम क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास व्हाट्स न्यू का ऑप्शन अवेलेबल होता है। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हमने जो सेकंड लास्ट बिल्ड थी, इसके हवाले से भी डिस्कशन नहीं की थी, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये बिल्ड थी हमारे पास वर्जन 1.0.37, जो कि 10 दिसंबर 2020 को अपलोड हुई थी। आइए इसके फीचर्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला फीचर है परचेज वैल्यू कॉलम एड प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट। इसको हम देखते हैं। परचेज रिपोर्ट के अंदर हमने वैल्यू का ऑप्शन अपडेट किया है। ये हमारी रिपोर्ट आ गई। इसमें हमारी कुछ हमने भी R&D किया था, कुछ हमारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आई थी। यहाँ पर हमने परचेज़ वैल्यू का ऑप्शन दे दिया, कॉलम दे दिया यहाँ पे, और इसकी टोटलिटी भी दे दी है कि आपकी एवरेज कॉस्ट क्या थी परचेज़ की, उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज़ की है, वैल्यूशन क्या बनी इंडिविजुअल की, और टोटल वैल्यूशन आपके पास क्या बनी। सेकंड ऑप्शन है हमारा डिटेल नरेशन एट कस्टमर बल्क लेजर। हमारी कस्टमर बल्क लेजर की रिपोर्ट है, उसमें डिटेल नरेशन का ऑप्शन हमने दे दिया है। हम रिपोर्ट्स के ऊपर आते हैं। ये अगर आप इसको डिटेल नरेशन का ऑप्शन, ये पहले अवेलेबल नहीं था, डिटेल नरेशन का ऑप्शन दे दिया। अब देखें, आपके पास जो भी सेल प्रोडक्ट सेल होती हैं, आप उसकी इनवाइस की डिटेल आ रही होती थी, अब उसके साथ प्रोडक्ट्स की डिटेल भी यहाँ पे आना शुरू हो गई है। तो ये हमने एक ऑप्शन ऐड किया है कस्टमर बल्क रिपोर्ट के अंदर। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है न्यू PDF टेम्पलेट फॉर एक्सपेंस एंड जर्नल एंट्री। यानी PDF कि जो हमारे ऑपरेंट के ऑप्शन थे एक्सपेंस और जर्नल एंट्री, उसके अंदर A4 के साथ साथ A5 का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया अब। इसके लिए हम किसी एक को देख लेते हैं, एक्सपेंस को देख लेते हैं। किसी भी हम अपने एक्सपेंस को, अब देखिए प्रिंट पे पहले से प्रिंट का ऑप्शन आता था, प्रिंट हाफ पेज का ऑप्शन भी आ गया है, यानी कि आप A5 के अंदर भी जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट ले सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन है द बेस वेरिएंट सिलेक्शन एट सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। आपकी नॉलेज में होगा, पहले आप अगर परचेज़ करते थे या ओपनिंग स्टॉक एंटर करते थे, तो एक बेस वेरिएंट की बेस प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी सब प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ दे देते थे। तो लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, कुछ हमने भी इस पे R&D की अपनी, कि सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी, यानी जॉब ऑर्डर में भी वो होना चाहिए। वो किस तरह हुआ है, सेल्स के अंदर देखते हैं। अब मैं एक सेल इनवाइस बनाता हूँ। मैंने यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास देखिए मुख्तलिफ बेस प्रोडक्ट आ गई। यहाँ पे मैं 001 वाली करता हूँ और उनकी सब प्रोडक्ट भी आ रही है। मैं इंडिविजुअल सब प्रोडक्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से बेस प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने क्वांटिटी, इधर मैं इसके वेरिएंट पे आ गया ऑप्शन पे। अब यहाँ पे मैंने साइज़ में क्या किया, मेरे पास ऑल साइजेज़ हैं, मैंने एक दो साइज़ यहाँ से कम कर दिए। कलर मेरे पास हैं, ये 3 कलर हैं। अब जनरली मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास 10-10 यूनिट सबके हैं, ये मेरे पास आ गई। अब किसी की क्वांटिटी मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो टोटल 87 आपके पास आ गई क्वांटिटीज़। लेकिन उसके ब्रेकअप किस तरह है, इस तरह ब्रेकअप है। मैं अगर इस डॉक्यूमेंट को सेव एंड न्यू या सेव एंड क्लोज, सेव एंड अप्रूव करता हूँ, इसको अप्रूव करता हूँ तो आपको पता है अप्रूव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। क्लोज़ करता हूँ तो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट मोड में मेरे पास सेव हो जाएगा ये। इसी तरह सेम अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं ऐड जॉब ऑर्डर। यहाँ पे मेरी मैन्युफैक्चरिंग की सारी प्रोडक्ट्स आती हैं। अब देखिए ये मेरी एक प्रोडक्ट थी असेंबली एंड वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट। इसके अंदर वेरिएंट में मैं इसके यहाँ पे बेस प्रोडक्ट ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ क्वांटिटी टू प्रोड्यूस कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 20 है मेरे पास। तो ये मैंने यहाँ 22 किए, ये मेरी प्रोडक्ट्स अपडेट हो गई फॉर्मुलेशन के लिहाज से जो मैंने सेट की यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे असेंबली और वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर
अगर आप आते हैं तो 20 आ गई। अब यहाँ से मैं यहाँ पे अपना ब्रेकअप दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसी तरह ये आ गए मेरे पास। इनको मैंने कहा कि 20 में मेरे पास 5 जो हैं वो सारी थी। अब ये 5 हो गई, किसी को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको ऐड करूँगा। तो अब मैंने बेस प्रोडक्ट एक लिए, वहाँ पे वैल्यूएशन अब ये लेकिन देखें आपके पास इनपुट प्रोडक्ट्स में ये आ गई। पहले आउटपुट में आपके पास एक प्रोडक्ट आती थी, अब मेरे पास आउटपुट में यहाँ पे वेरिएंट वाइज प्रोडक्ट आ गई है। मैं इसको ब्रेकअप कर सकता हूँ। तो ये सिलसिला है हमारे पास कि हमने इसको सेल के अंदर और जॉब ऑर्डर के अंदर जो है अब आपको वेरिएंट की जो प्रोडक्ट्स हैं इसका ऑप्शन दे दिया है। अगले ऑप्शन पे आते हैं हम अपने इन्हेंसमेंट इन बिजनेस समरी रिपोर्ट। न्यू सेक्शन हमारे अंदर, यानी कि इस बिजनेस समरी रिपोर्ट के अंदर अनडिपॉजिट फ़ंड का ऑप्शन हमने दे दिया है। वो चेक करते हैं। अनडिपॉजिट फ़ंड क्या होता है? हमारे जो चेक्स जो इन हैंड हमारे पास पड़े हुए होते हैं। बिजनेस समरी रिपोर्ट में मैं आता हूँ। अगर बिजनेस समरी रिपोर्ट पे आया, मैंने इसकी डेट रेंज यहाँ से मैंने इसकी अपडेट की। अब आपको पता है कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आती हैं। कैश के अकाउंट्स हमारे पास, बैंक्स के अकाउंट आते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास अनडिपॉजिटेड फंड यानी चेक इन हैंड आपके पास 10,900 के पड़े हुए हैं। इसी तरह जैसे दूसरों की ओपनिंग क्लोजिंग चेंज हुई है, इनकी भी ओपनिंग क्लोजिंग चेंज हो जाएगी अगर ट्रांजैक्शन कोई हुई होगी। और अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं, लिस्ट ऑल अवेलेबल PDF टेम्पलेट एट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब आपके पास PDF के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर नेम पहले क्लियर नहीं होते थे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने जनरेट किया है। अब वो प्रॉपर नेम के साथ उसके जनरेट होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर सेल के अंदर आके मैं इनवाइस पे आता हूँ, कोई भी इनवाइस मैंने ओपन की, मैं यहाँ से इसके प्रिंट पे गया, प्रिंट से मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। अब देखें मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, SI0241। अब ये प्रॉपर मेरे पास SI0241 आपके सामने, इसका देखें डॉक्यूमेंट नंबर SI0241 और ये इसका कस्टमर कौन सा था, डायमंड सुपर स्टोर, पूरी डिटेल के साथ वो डॉक्यूमेंट मेरे पास हो जाता है। अगर मुझे किसी को व्हाट्सअप करना है या किसी को डिटेल भेजनी है तो मुझे यहाँ से सर्च नहीं करना पड़ता है कि किस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है मेरे पास। ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। अपने अगले ऑप्शन के ऊपर आते हैं। A4 and A5 पेपर साइज़ अवेलेबल इन कस्टम टेम्पलेट। कस्टम टेम्पलेट को हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी सेटिंग में हमारे पास प्रिंटिंग टेम्पलेट्स में कोटेशन से लेके ये काफ़ी सारे कस्टम टेम्पलेट अवेलेबल हो गए हैं। सेल ऑर्डर, सेल इनवाइस, सेल डिलीवरी। कोटेशन के अंदर ही मैं आ जाता हूँ, इसके कस्टमाइज़ करता हूँ। अब देखिए मेरे पास पेपर साइज़ में यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, A4 और A5। मैं A4 पे भी निकाल सकता हूँ और A5 यानी कि हाफ पेपर जो है उस पर भी प्रिंट निकाल सकता हूँ। इनमें से जितने भी ऑप्शन हैं इन सब के ऊपर। अगला ऑप्शन है टोटल्स ऑफ क्वांटिटी एट रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स। हमारे पास काफ़ी सारे रिपोर्ट्स और फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी टोटल्स अवेलेबल होते थे, कुछ के ऊपर नहीं होते थे, तो उन तमाम के ऊपर हमने बॉटम के ऊपर उनकी क्वांटिटी और वैल्यूएशन का जो है वो टोटल दे दिया है। अगर मैं कोई एक रिपोर्ट आपको मेंशन करूं यहाँ पे, हम इससे पहले भी उस रिपोर्ट को अभी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। वेंडर वाइज प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट। अब देखें आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल भी आ गया, वैल्यूशन का टोटल भी आ गया। तो हमने कोशिश की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनमें जहाँ क्वांटिटी है, क्वांटिटी का टोटल हमने नीचे क्यों दिया है, क्योंकि डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आएगा कि अगर पीसेज वाले हैं तो वो इतने हैं, कार्टन वाले हैं तो वो इतने हैं, लीटर वाले हैं तो वो इतने हैं, और वैल्यूशन का टोटल भी यहाँ पर अवेलेबल होता है इनके अंदर। ऐड ब्रांड एंड प्रोडक्ट कैटेगरी फ़िल्टर ऐड रिपोर्ट्स। अब हमने कोशिश किया है कि जितनी भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं हम दोबारा उसी रिपोर्ट पे आते हैं, वहाँ पे आपको ब्रांड और कैटेगरी के फ़िल्टर जो हैं वो भी हों, ताकि आपको रिपोर्टिंग के अंदर जो है डाटा व्यू के अंदर आसानी हो। देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया, प्रोडक्ट ब्रांड का ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में था, लेकिन जो रिपोर्ट्स मिस थी हमने कोशिश की कि उन सब के अंदर भी ये ऑप्शन आपको दे दें, ताकि आपके पास रिपोर्टिंग में आसानी हो जाए कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या ब्रांड के अंदर, जैसे यहाँ पर देखें एक ब्रांड ऑलपर है, एक तरंग है। मैं अगर यहाँ से ऑलपर्स करके इसको शो करता हूँ तो मेरा डाटा इस लिहाज से फिल्टर हो गया। अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं, डिस्प्ले प्रोडक्ट कोड एंड नेम एट रिपोर्ट। अच्छा, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी जिनमें प्रोडक्ट के नेम तो शो होते थे लेकिन उनको कोड शो नहीं होता था। तो जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें तो हमारे पास एक रिपोर्ट यहाँ पे स्टॉक ऑन हैंड विद वैल्यू रिपोर्ट।
अब देखिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर इसको सर्च करना चाहूँ इसी तरह, तो मेरे पास अगर एक जैसी प्रोडक्ट के नेम वाले हैं जिनके कोड अलग है, नेम अभी तो यहाँ पर नेम अलग अलग है, यहाँ पर अब आपके पास कोड भी अवेलेबल है सर्चिंग के लिए। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास चेकआउट काउंटर नेम एट पीओसी स्क्रीन। आइए देखते हैं ये वाला ऑप्शन क्या वर्किंग करता है। ये इसके लिए पीओसी स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास चेकआउट के अंदर काउंटर का नेम आ गया कि मैं किस काउंटर के तहत यहाँ पे वर्किंग करूँ। अगर मेरे मल्टीपल काउंटर्स हैं तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा मेरा ये कौन सा चेकआउट काउंटर है। तो ये हमारे पास हमने जितने 11 पॉइंट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए वर्जन 1.0.37 के, जो कि 10 दिसंबर को अपलोड हुई है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।